जय श्री राम, राधे राधे। सभी बच्चों का रुद्रा क्लासेस में स्वागत है। क्लास 9th का सिलेबस हमने जो है स्टार्ट किया था, कल सिलेबस के बारे में बता दिया आपको। अब चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसके बारे में जो है अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 8th क्लास के जो बच्चे अभी इस साल जो इनके एग्ज़ाम लगे हैं वो 9th क्लास में आ चुके हैं, उनकी क्लासें स्कूलों में चल रही हैं। तो बच्चे जो है ऑनलाइन माध्यम से भी वो है सबको बता दें, आप चैनल के बारे में सब पढ़ सकते हैं। सिंपल भाषा में आपको जो है पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। जो नंबर्स हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों में वो वाले ही नंबर होते हैं। देखो सबसे पहला नंबर इसमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1 से स्टार्ट होती हैं, काउंटिंग नंबर, यानी गिनी जा जो अपन गिनतियाँ जो पढ़ते हैं 1 से लेकर के जो एंड तक चलती रहती हैं, काफ़ी कहीं तक जी जा सकती हैं, अनंत बोलते हैं उसको। 1 2 3 सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्या, ये जो है नेचुरल नंबर, इंग्लिश में से नेचुरल नंबर बोलते हैं, हिंदी में से प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। एन जो है इसे एन से दर्शाते हैं, एन से प्रदर्शित किया जाता है, यानी इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर होता है उसी से इसको जो है दर्शा दिया जाता है। एन जो है 1 2 3 4 इस तरह से जो नंबर्स काफ़ी इसमें हो सकते हैं, यानी कि ये 0 नहीं होता है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते, सब के सब 1 से स्टार्ट होते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर सब के सब जो है क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। जो गिनतियाँ होती हैं हमारी, जो संख्याएँ गिनी जा सकती हैं। काउंटिंग नंबर यानी कि 1 से लेकर के जो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे तक जाते हैं, अनंत संख्या जाती हैं। उसके बाद में दूसरी संख्या दे रखी है होल नंबर, पूर्ण संख्याएँ। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें नेगेटिव आता नहीं है, 0 नहीं आती है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। W जो है इसे W से दर्शाते हैं, यानी कि इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर है W, उससे जो है इससे दर्शा देते हैं, यानी कि 0 से लेकर के ये है 0 1 2 3 इस तरह से जो है ये नंबर आगे बढ़ते हैं। यानी ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 उसके बाद में 1 2 3 ऐसे ये चलता जाता है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता। नेचुरल नंबर जो है इसमें आगे देखो, इसमें 0 और ऐड हो गया है, यानी कि इसे बोलेंगे अपन पूर्ण संख्या है, होल नंबर। उसके बाद में तीसरा नंबर है इंटीजर वाले पूर्णांक, इसे Z से भी दर्शाते हैं और इसे I से भी दर्शाते हैं, यानी इसका जो फर्स्ट लेटर है I उससे भी इसे दर्शाते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, इसमें 0 भी होता है इसमें, और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं 1 2 3। इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी आगे तक जो है कहीं तक भी जा सकते हैं, पता नहीं, अनंत बोलते से जो है नॉट डिफाइंड, यानी कि पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा। यानी कि ये तो दर्शा दिए, 0 भी आता है इसमें, 1 2 3, यानी कि नेगेटिव नंबर भी आएंगे, 0 भी आएगा और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे इसमें। उसके बाद में अगला है रेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्याएं, जिन्हें Q से दर्शाते हैं, P/Q। Q इसमें 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि जैसे आप किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो 0 अगर नीचे आ गया तो उसका डिवाइड नहीं होता है, यानी कि जो है अपरिभाषित नॉट डिफाइंड नंबर बोलते हैं उसे। अनंत जो है आगे 10th क्लास में भी आएंगी चीज़ें, टेबल बनाते हैं उसमें जो है अनंत वगैरह बताई जाती है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। तो इसको Q = P/Q के रूप में दर्शाते हैं। Q इसमें 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके जो एग्जाम्पल है इस तरह से हो सकता है 1/2 5/2, यानी कि जिसका डिवाइड जा सके, 0 नीचे नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अगला दे रखा है इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएँ। अपरिमेय संख्याएँ वे वाली संख्याएँ होती हैं, यानी इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो परमेय नंबर नहीं होते, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग नंबर है, यानी ये जो होते हैं वो ये नहीं होते और ये होते हैं वो ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो परमेय संख्याएं नहीं होती, यानी कि रूट्स में जो नंबर आते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 आ गया, इस तरह से जिसका रूट सॉल्व हो जाए, जैसे मान के चलो √4 लिखा होता है यहाँ तो उसका आंसर 2 होता, तो 2 जो है रेशनल में जाता, ना कि इरेशनल में। तो रूट जिनका सॉल्व नहीं होता है वो इरेशनल नंबर में आती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है रेशनल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसमें क्या है कि इसमें रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं, दोनों। अगर इसमें दोनों नंबर अगर आ गए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। आपकी 9th क्लास में इतने ही नंबर्स दे रखे हैं, वैसे और क्लास में और भी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, वो बड़ी क्लासों में आते हैं। 9th क्लास तक के लिए इतना ही दे रखा है। नेचुरल नंबर है सबसे पहले, प्राकृतिक संख्याएँ जो 1 से स्टार्ट होती हैं और ये अनंत तक यानी कि काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। उसके बाद में होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं, जिसमें 0 भी काउंट हो जाता है, 0 और पॉजिटिव नंबर होते हैं। उसके बाद में इंटीजर्स
पूर्णांक संख्या है, इसे जेड आई से दर्शाते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्याएं, Q इजिकल टू P/Q। Q का मान जो नीचे दे रखा है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आपका जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी अंश अपॉन हर जीरो नहीं होना चाहिए इसमें। इसके एग्जाम्पल इस तरह से हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है इरेशनल नंबर, यानी कि अपरमेय संख्या है, √2, √3 इस तरह से, जिनके रूट सॉल्व नहीं होते हैं। मान के चलो √25 होता तो उसका आंसर 5 होता, तो वो इरेशनल ना होने की बजाय क्या होता, वो रेशनल होता। उसके बाद में आता है रेशनल, इसको गलत लिख दिया थोड़ा सा, इसे रियल नंबर बोलते हैं, इसे रियल नंबर बोलेंगे इसे इंग्लिश में, वास्तविक संख्याएं, इसे आर से दर्शाते हैं। इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों का जो दोनों संख्याएं रेशनल भी आ जाएंगी इसमें और इरेशनल भी आ जाएंगी, तो उस संख्या को अपन बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। आप इसको उतारिए और आगे कुछ इसके बारे में बताते हैं। आगे देखिए, आपने जो मेरे नंबर अभी बताए थे आपने उतार लिए होंगे। आगे देखो, इसमें क्या है, एक सर्किल सा बनाया है। ये सर्किल जो है आपको ये क्वेश्चनों को करने में हेल्प करेगा। देखिए, जैसे ये सबसे स्टार्टिंग में हमने जो नंबर पढ़ा था नेचुरल नंबर, उसको n से दर्शा दिया है, 1 2 3 4 इस तरह से नंबर हो सकते हैं। उससे नेक्स्ट है होल नंबर, जो w से दर्शा दिया है, 0 1 2, जो अभी नंबर मैंने आपको समझाए थे वो नंबर मैंने एक सर्किल के अंदर जो है इनको बना दिया है। ये सर्किल क्या काम करेगा, क्या इससे सहायता होगी, आप देखिए इसको थोड़ा। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से, होल नंबर 0 से लेके आपको पता है 1 2 आगे जो है इसमें नंबर आते हैं। उसके बाद में इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। उससे नेक्स्ट जो है ये है तुम्हारा परमेय संख्याएं। परमेय संख्या जो जैसे P/Q के रूप में लिखते हैं, ऐसे कोई नंबर हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। उससे नेक्स्ट दे रखा है रियल नंबर। रियल नंबर में आपको मैंने अभी बताया था कि रेशनल भी आता है उसमें और इरेशनल भी आता है। तो देखो ये इरेशनल नंबर होगा, इन दोनों का मिलकर के भी कोई नंबर होगा वो भी रियल नंबर में आएगा। यानी कि इरेशनल को भी रियल बोल सकते हैं और इरेशनल और रेशनल को भी रियल बोल सकते हैं। दोनों का मिक्स रूप है रेशनल और इरेशनल, उसको भी अपन रियल बोल सकते हैं। तो इसमें ये सर्किल का क्या महत्व है, ये जो बनाया है इसको कैसे अपन काम में लेंगे। देखो, जैसे ये नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर को मैं आपसे कहूँ, क्या इस नेचुरल नंबर को अपन होल नंबर बोल सकते हैं? क्या इस नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं क्या? देखो, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? ये आपको बताना है ट्रू फॉल्स के अंदर। तो इसमें देखो, ये नेचुरल नंबर जो है इसमें आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 1 2 3 इस तरह से, जीरो को छोड़ करके बाकी के जो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर ही तो हैं। तो क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर? तो आपका जो है ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप ट्रू बोलोगे। कैसे? कि ये सारे नंबर इसमें आते हैं, इसलिए अपन जो है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। कैसे? कि ये जीरो इसमें नहीं आएगा, ये वाला नंबर इसमें आता है, इसलिए जो है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो हमारा ये जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है 4, इसका फर्स्ट जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा ट्रू होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, इसका आंसर जो है ट्रू होगा। आप लिख लेना, इसका आंसर जो है ट्रू होगा। कैसे होगा? कि ये वाले जो नंबर है इसमें देखो आ रहे हैं 1 2 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं, लेकिन जीरो नहीं आ रहा है। तो ये नंबर इसमें आता है, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर लेकिन उल्टा बोलें इसे, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? ये गलत हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। कैसे? कि ये जीरो जो है इसमें नहीं है, ये इसमें है लेकिन जीरो इसमें नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे जब, तो आपको ट्रू लिखना है, ट्रू करना है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपको फॉल्स करना है, इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या इंटीजर जो है होल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नंबर दे रखे माइनस वाले नंबर, नेगेटिव नंबर, वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो एस यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरफ तो जा सकते हो, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो असत्य हो जाएगा आंसर उसका, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। यानी पहला इसका ट्रू था, दूसरे का फॉल्स था। कैसे था? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, वो बोल रहा है क्या जो इंटीजर हैं वो होल नंबर होती हैं क्या?
ठीक है, ये वाला ये नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला ये हो सकता है, क्योंकि ये वाले नंबर इसमें आते हैं इसलिए। आगे देखो, यानी कि इसका आंसर तो ट्रू हो गया, इसका आंसर फॉल्स हो गया। और एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या जो रेशनल नंबर है, यानी कि ये वाला जो रेशनल नंबर दे रखा है, क्या वो होल नंबर है क्या? यानी कि आप ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आओगे, नीचे से ऊपर की तरफ आ जाओगे, क्योंकि इसमें जो नंबर दे रखे हैं वो ये सारे नंबर जो है इसमें आते नहीं हैं, लेकिन ये वाले नंबर इसमें आ जाते हैं सबके सब। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे उसका एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर ये हो सकता है, नेचुरल नंबर ये हो सकता है, नेचुरल नंबर ये हो सकता है, लेकिन ये नीचे वाला नहीं हो सकता, ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ये वाला नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे जब तो आप ट्रू करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपको फॉल्स करना है। यानी कि इसमें जो दे रखे हैं 3 क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन जो है उसको ट्रू करना है, दूसरे का आंसर फॉल्स यानी कि असत्य है, और तीसरे का भी असत्य है। आपको समझ में शायद आ गया होगा। आप पहले नंबरों के बारे में जानें, नंबरों को काम में कैसे लेंगे, क्वेश्चन किस तरह से दे रखे होते हैं, ये मैंने जो है आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक सिस्टम से इसको सर्कल को सेट कर दिया है। यानी कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि ये वाले नंबर इसमें आते हैं इसलिए। 0 जो नंबर इसमें नहीं है, ये 1 2 3 4 ये नंबर इसमें आ रहे हैं, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि 0 जो है इसमें आता नहीं है। यानी कि आप ऐसे ऊपर की तरफ जाओगे जब तो आपको ट्रू करना है, और नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपको फॉल्स करना है। आप इसको उतार लें, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, मैं ये जो है कंपटीशन बुक में होते हैं उसमें से मैंने आपको जो है ये लिखवा दिया, आप इसको लिख लें। यानी कि ये आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, ये थोड़ा सा इंक इसमें से ख़त्म हो गई है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे आपको ट्रू करना है, सत्य करना है, और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपको फॉल्स यानी कि असत्य करना है। ठीक है, उतार लिया होगा शायद, लिख लो इनको। सबसे पहले आप उन नंबरों के बारे में जानें, नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। उसके बाद में आप इस सर्किल को जानें, इस सर्किल को कैसे बनाया है। यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको ट्रू करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपको फॉल्स करना है, क्योंकि वो नंबर उसमें होते हैं, इसलिए नीचे वाले नंबर ऊपर वाले में आते हैं, इसलिए उसको जो है ट्रू बोलते हैं। जबकि ऊपर वाले नंबर पूरे के पूरे नीचे वाले नंबर में होते नहीं हैं, कोई ना कोई नंबर कम होता है, इसलिए उसको फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर दिया, सारी क्लासों का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। आप सभी बच्चों को बता दें, अपने साथ वालों को, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे जिनके पास सुविधा नहीं हो पाती है, कहीं जा नहीं पाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी होते हैं, वो सारे बच्चे जो है आप घर पे बैठ करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब स्कूल चल रहे हैं, कुछ समय में छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो आप इन छुट्टियों को फालतू ना बर्बाद करें, थोड़ा 1-2 घंटे जो है डेली आप पढ़ते रहें। अगर आप पढ़ाई को छोड़ दोगे तो दोबारा जो है पढ़ोगे तो बड़ा समस्या आती है, समय ज़्यादा ख़राब होता है, माइंड हमारा जो रेस्ट में चला जाता है। तो इसको जो आप माइंड को आराम ना करने दें, 1-2 घंटे डेली थोड़ा सा पढ़ते रहें। और इस चैनल के बारे में सभी बच्चों को आप बता दें, इस पर रेगुलर क्लासें आती रहेंगी। सारी क्लासें स्टार्ट कर दी हैं, 10th क्लास का एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है। जिन बच्चों ने 10th क्लास का जो चैप्टर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा कर के क्लासें देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में बता दिया, 11th-12th के सिलेबस के बारे में बता दिया था, उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास की क्लास स्टार्ट कर दी है, इसमें चैप्टर नंबर 1 हमने आज स्टार्ट किया है। नंबरों के बारे में जाना है, नंबरों को काम में कैसे लेते हैं, ये सर्किल के बारे में जो आपको बता दिया है, क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी बता दिया। बाकी का अपन आगे पढ़ेंगे। और अगर आपको जब आप यूट्यूब उसमें वीडियो देखो, आपको अगर दिखाई ना दे तो उसकी क्वालिटी को आप बढ़ा लें, ठीक है। बाकी का कल पढ़ेंगे।